सो गाइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन या फिर स्पीच भी इसका एक नाम है। शुरू कर रहे हैं हम लोग किरण इंग्लिश 16,800 बुक से। मार्च 2023 तक ये आपकी अपडेटेड बुक है। बुक को शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक रूल्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सोल्व करने के लिए। इन सभी रूल्स और टिप्स को आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिएगा, जिससे कि जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करा रहा हूँ उस समय पर आपको दिक्कतें ना आए और आपको आसानी से समझ में आ जाए। यस, ये एक वीडियो आप लोगों के लिए है, आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, जिससे कि आप लोग चीज़ों को ईजिली समझ सके। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी बात को बिना किसी देरी के। यहाँ हम लोग चलते हैं आपको लेकर के सबसे पहले रूल्स पर। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बिल्कुल बेसिक रूल हैं जो आपके पास होने ही चाहिए जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने बैठें। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको इन चीज़ों का बदलाव करना होता है जो आपके पास पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपको दिखाई दे जाए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ई एस, तो आपको चेंज करना है उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। अगर सेकंड फॉर्म खुद से दिखाई दे जाए तो आपको चेंज करना है उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। अगर आपको दिखाई दे जाए इज, एम, आर, तो आपको चेंज करना है उसको वॉज वर्ब में। अगर आपको दिख जाए वॉज वर्ब तो आपको उसे चेंज करना है हैड बीन में। अगर आपको दिख जाए हैज़ हैव तो भी आप चेंज करने वाले हैं हैड में। सेकंड फॉर्म की जगह अगर आपको डिड दिख जाए तब भी आप ये करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आपको डू या डस दिख जाए तब भी यही काम करने वाले हैं। उसके अलावा विल, शैल, कैन, मे को हम लोग वुड, शुड, कुड और माइट में बदल देंगे। यस, तो ये तो है बिल्कुल वो बेसिक रूल जो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा थोड़े से और बेसिक रूल है, उनको समझ लिया ध्यान से। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपके पास ये भी रूल होने चाहिए। जैसे कि गाइस, दिस को चेंज करते हैं दैट में, दीज को चेंज करना है दोज में, सॉरी माफी चाहूंगा, हेयर को चेंज करना है देयर में, हैंड्स को चेंज करना है देंस में, हैदर को चेंज करना है दाइदर में, एगो को चेंज करना है बिफोर में, लास्ट को चेंज करना है प्रीवियस में, टुडे को चेंज करना है दैट डे में, टुनाइट को चेंज करना है दैट नाइट में, यस्टरडे को चेंज करना है द प्रीवियस डे में, टुमारो को चेंज करना है द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे या द मोरो डे। यस, तीन तरह से बदल सकते हैं इसको आप, खाली टुमारो को। और एक और फॉर्मूला बच्चों, इस फॉर्मूले के बाद में आप अमीर से अमीर होते चले जाएंगे बहुत तेजी से। 10 को बदलना है 100 में। यस, 10 को 100 में, 10 को 100 में बदलते चले जाओ, अमीर होते चले जाओ। और एक बात ध्यान रखना गाइस, अगर कम हेयर इकट्ठा आ रहा है तो चेंज करते हैं उसको गो देयर।
अब ये दूसरे रूल हैं बच्चे जो खत्म हुए हैं। तीसरे समझिएगा ध्यान से जरा, सेंटेंस के लास्ट में अगर हो फुल स्टॉप, क्या हो सेंटेंस के लास्ट में अगर फुल स्टॉप हो, ये तो हम लोग सैड को सैड रहने देंगे, सैड टू को टोल्ड करेंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर हम लोग लगाने वाले हैं यहाँ पर दैट। यस, ध्यान आएगा अगर आखिरी में हो हमारा फुल स्टॉप। अगर हो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन वर्ड और सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव हैड, विल शैल कैन में, वुड शुड कुड माइट, मस्ट ought टू, डू डज डिड, इनमें से किसी एक से भी स्टार्ट हो तो आप सैड या सैड टू को हटाकर लगाने वाले हैं इफ या वेदर, इफ या वेदर, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगाएंगे आप लोग। बच्चों माफी चाहूंगा ये उल्टा हो गया थोड़ा सा मेरे से, सैड या सेट टू हटाकर लगाएंगे आप लोग आस्क, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर लगाने वाले हैं आप लोग इफ या वेदर। यस, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे यहाँ पर। उसके अलावा अगर सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स है और वो WH फैमिली शुरू हो रहा है, WH फैमिली समझते हैं ना बच्चों, W और H की फैमिली, WH मतलब वाई, वैन, वट, वेयर, हु, हुम, हुज, विच, 8 W वाले 3 H वाले, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी। तो गैस यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सैड हो या सैड टू, सैड हो या सैड टू, दोनों को ही चेंज करने वाले हैं आप लोग आस्क में, और गैस कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर आपको लगाना है यहाँ पर WH फैमिली खुद। इसके अलावा गैस आपके आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको करना होता है सैड हो चाहे सैड टू, सैड हो या सैड टू, इन दोनों को हटा करके अकॉर्डिंग टू कंडीशन कभी आपको लगाना होगा ऑर्डर्ड, क्या लगाना होगा, कभी ऑर्डर्ड, कभी कमांडेड, कभी रिक्वेस्टेड, कभी फॉरबेड, अगर वो मना कर रहा है किसी काम करने से तो फॉरबेड, कभी एडवाइज्ड, सजेस्टेड। तो कैसे ये बहुत सारे पैतरे हैं जो आपके पास होने चाहिए। और गाइस यहाँ पर कॉमन ऑर्डर कोमा हटा के लगाने वाले हैं आप लोग टू। यस, स्क्रीनशॉट लेकर धर लीजिएगा, इनको कॉपी करते रहिएगा, नोटबुक में तो कॉपी करना ही करना है, ध्यान रखें। इसके अलावा क्या ध्यान रखें, शी सैड टू मी, शी सैड टू मी, मतलब एक सेंटेंस नॉर्मली कोई भी लिख लेंगे आप लोग, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माई फ्रेंड। यस, सो गाइस यहां हमारे पास 2 सेंटेंस आ चुके हैं। ये रहा आपके पास शी सेड टू मी एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस ये रहा यू आर माई फ्रेंड। देखिए ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट है, ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का पार्ट है। यस, 2 पार्ट हमारे पास अलग अलग है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं सेड टू, सेड टू से पहले वाला कहलाएगा आपका सब्जेक्ट, और सेड टू के बाद वाला कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यस, ध्यान रखना, सेड टू के पहले वाला सब्जेक्ट, बाद वाला ऑब्जेक्ट। यू हमारा सेकंड पर्सन है, ये भी ध्यान रखना, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब कैसे अगर बात करें यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन में केवल और केवल आपका आई काम करेगा, क्योंकि वी को हमेशा दे में चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन में यू काम करेगा, बाकी आपके जितने भी बचते हैं ही, शी, इट और दे, ये सभी थर्ड पर्सन है। हालांकि वी भी फर्स्ट पर्सन में माना जाता है, लेकिन वी का सभी रूप हम लोग दे के रूप में चेंज करते हैं, वी को पूरी तरह से दे के रूप में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट होगा तो फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ऐसा आप लोग इनको चेंज करेंगे। ये भी ध्यान रखना आपको। एक बात का ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में यहाँ पर सेज आ जाए या विल से आ जाए
तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर के पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, यानी कि अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा। दूसरी बात, अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ। मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स अगर है तो भी ये आपका पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, किसी भी तरह से चेंज आपका नहीं होगा, ये ध्यान रखें। एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पर, डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय आपके पास कंजक्शन आई है दैट, इफ, वेदर और WH फैमिली। ये 4 कंजक्शन हमने इस्तेमाल करी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। जब भी इनसे सेंटेंस को जोड़ेंगे तो इनके तुरंत बाद आपका पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव को क्लोज बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं रखना है उसको, तो यहाँ पर ये भी गड़बड़ी होने से बचेगी आपकी। ओके गाइस, तो बस ध्यान रखना आप लोग अच्छे से खूब, और यही सब कुछ बेसिक रूल्स आपके लिए। मिलते हैं आपसे किरण की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।